प्रिय छात्रों, कक्षा 9 संस्कृत विषय का हमारा 9वां अध्याय, जिसका नाम है सिकता सेतु अर्थात बालू रेत का पुल। ये अध्याय हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका प्रथम नाट्यांश कल हम लोगों ने पढ़ने का कुछ प्रयास किया, उसका अनुवाद किया कि तपस्या में रत तपोदत्त जो है वो तपस्या के द्वारा ही विद्या अध्ययन करना चाह रहा है। उसी समय वहाँ पर वेश बदल करके भगवान इंद्र आते हैं और गंगा नदी के किनारे गंगा का जो जल है उसमें बालू रेत उठा करके पुल निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और उसके आगे जब हम देख रहे थे उसी गद्यांश में, तो हमने देखा कि अंत में जो है कि वो कहता है कि भाई अनपढ़ मनुष्य जो होता है वो उस मणि से हीन सर्प के समान होता है। जिस प्रकार से अच्छे वस्त्र धारण करने पर, अच्छे आभूषणों से सुशोभित होते हुए भी जो शोभा प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसके आगे का आज हम देखेंगे। दूसरा हमारा नाट्यांश जो है वो है ये आपके सामने देखिए, किंचित विमृश्य है। किंचित विमृश्य का अर्थ हो जाएगा कि कुछ विचार करके, कुछ विचार करके। भवतु ठीक है, किम एतेन अर्थात इस कारण से या इस प्रयोजन से क्या लेना है, क्या प्रयोजन है कि दिवसे मार्ग भ्रांतः, किसी दिन राह से भटक जाने पर मार्ग भ्रांतः, भ्रांतः जो शब्द आया है यहाँ भटका होना, भटकना। अगर दिन में राह भटका हुआ, ऐसे कहेंगे, दिन में राह या मार्ग भटका हुआ, संध्याम यावत सायंकाल तक यदि गृहम उपेति, यदि घर पहुंच जाता है, तदपि वह भी वरम, वह भी श्रेष्ठ होता है। यदि दिन में मार्ग से भटककर कोई व्यक्ति शाम तक यदि गृहम उपेति, घर पहुंच जाता है, तदपि वरम, वह भी श्रेष्ठ है। ठीक है बेटा, गृहम उपेति जो शब्द है इसको थोड़ा सा नोटेट करेंगे हम लोग। गृहम उपेति जो है इसमें संधि युक्त पद है और इसमें अनुस्वार संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? अनुस्वार। अलग करेंगे तो गृहम का जो मैं है, मैं के नीचे हलंत आता है, अलग करने पर ये जब पदों के बीच में आएगा तो मैं चला जाएगा है के ऊपर, अनुस्वार बन जाएगा और उपेति शब्द अलग निकलेगा। ठीक है, उपेति, उपेति का अर्थ हो जाएगा आना, लौटना, घर पहुंचना। तद अपि वरम, वह भी श्रेष्ठ होता है। न असौ भ्रांतो मन्यते, असौ यानी उसे, भ्रमित हुआ या भटका हुआ, उसे भटका हुआ नहीं माना जाता। न मन्यन्ते, नहीं माना जाता। अतो अहम, इसलिए मैं, अतो अहम, इसलिए मैं इदानीं तपश्चर्यया, इदानीं तपश्चर्यया विद्याम आप्तुम प्रवतो अस्मि, कि मैं अब इदानीं, इदानीं जो शब्द है इसके लिए इस समय या अब क्या करूँगा, तपश्चर्या, तपस्या से, विद्याम आप्तुम अर्थात विद्या को प्राप्त करने के लिए या विद्या अध्ययन करने के लिए, प्रवर्तो अस्मि अर्थात प्रवृत्त होता हूँ, तैयार होता हूँ। यानी उसने सोचा तपोदत्त ने कि मैं अब
कोई बात नहीं, समय निकल गया, लेकिन फिर भी सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। तो मैं अब तपस्या के बल से क्या करूँगा, विद्या अध्ययन करने का प्रयास करूँगा। उसी समय जल उच्छ्वलन ध्वनिम श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात पानी उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। जल प्लस उच्छलन, तो यहाँ पर संधि युक्त पद है, गुण संधि ऊ का ओ हो रहा है। ध्वनिम श्रूयते, ध्वनि सुनाई देती है। तो अये का अर्थ हो जाएगा अरे। कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कुतो अयम कि यह जल के कलोल जो है, कल्लोल जो शब्द है इसको जल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको लहर, जो जल की लहरें उठती है ना, उसके लिए कह सकते हैं कि यह लहरों के उछलने की जो है ध्वनि आवाज़ कुतो अयम, यह अयम का शब्द जो है यह अर्थ आ जाएगा, यह लहरों के उछलने की आवाज़ कुतो कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, क्योंकि वो नदी के किनारे था तो उसने सोचा कि महामत्स्यो यानी कोई बड़ी मछली, मकरो यानी मगरमच्छ, वा यानी अथवा, यानी कोई बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होना चाहिए। भवेत पश्यामी तावत तो देखता हूँ, पश्यामी तावत तो अर्थ हो जाएगा तो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ता भी, एक पुरुष सिक्ता भी यानी एक मनुष्य जो है सिक्ता भी का अर्थ आ गया, पहले पाठ का नाम भी है, तो उसी तरह से सिक्ता भी का अर्थ हो जाएगा क्या, पुल। ठीक है, सिक्ता भी यानी बालू रेत से सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण है दृष्टवा सहास, कि बालू रेत से पुल निर्माण करने का प्रयास करते हुए को देख करके हंसते हुए, हसम यानी देखता है, वो भी कैसे, हंस करके। ठीक है, हंत खेद है, दुख है। न अस्ति अभाव, न प्लस अस्ति प्लस अभाव, अस्ति का अंदर ती के अंदर ई आ जाएगा और ई का यहाँ पर यह हो रहा है और यह पूरा हो रहा है ऐसे, तो अभाव, कि यहाँ अभाव नहीं है। ठीक है, किसका, जगती मूर्खाणाम, अर्थात संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, संसार में मूर्खों की कमी या अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, कि तीव्र प्रवाहायाम अर्थात तेज प्रवाह वाली नद्याम, नदी में, तेज प्रवाह वाली नदी में मूढ़ो अयम यह मूर्ख सिक्ता भी बालू रेत से सेतु निर्मातुम प्रयतते, पुल निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। नदी के तीव्र प्रवाह में यह मूर्ख बालू रेत से पुल निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। स अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, स अट्टहासम अर्थात जोर से हंसते हुए, पार्श्व यानी समीप में क्या करके, उपेत्य यानी जाकर, अर्थात जोर से हंसते हुए समीप में जाकर के क्या कहता है, भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, यह क्या, विधीयते करना, विधीयते शब्द का अर्थ हो जाएगा करना, कि यह क्या किया जा रहा है, अर्थात आप ये क्या कर रहे हो, यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, बस परिश्रम मत करो, तुम श्रमेण यानी परिश्रम मत करो, पश्य देखो, तो देखो इसके बाद में उसने एक पद हमारा आया है, इसमें पद में देखो क्या लिखता है कि रामो बबंध यम सेतुम, रामो बबंध जो शब्द आया है उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। इसका अर्थ होता है बनाना, बनाया, बबंध यानी बनाया था। यम सेतुम जो पुल, शिलाभीर मकरालिय, यहाँ पर शब्द आया है शिलाभीर और मकरालिय। ठीक है, तो शिलाभी यानी शिलाओं के द्वारा, पर्वत की शिलाओं के द्वारा,
राम ने जो पुल शिलाओं के द्वारा, पुल जो है समुद्र पर मकराले यानी समुद्र के ऊपर क्या क्या शिलाओं से बनाया था, तो विदध बालुकाभिस्तम यासित त्वम अतितराम, त्वम अतितराम जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा त्वम अतितराम, यानी राम से भी आगे बढ़कर, तुम तो राम से भी आगे बढ़कर बालू का भी अर्थात बालू रेत से जो कर रहे हो, विदधित कर रहे हो, तो तुम तो राम से भी बढ़कर हो। कि भगवान राम ने तो जब लंका गमन के लिए शिलाओं से, पत्थरों से, कंकरों से समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, तो तुम तो बालू रेत से ही पुल बना रहे हो, तो तुम तो राम से भी बढ़कर हो गए। ऐसा उस जो वेश बदला हुआ इंद्र था उसको उस बालक ने कहा। चिंत्य तावत, चिंत्य तावत, तो सोचिए, सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, तो सोचिए कि सिकता भी अर्थात बालू से, क्वचित सेतु कहीं पर पुल बनाना, कर्तुम जो शब्द है यहाँ बनाने के लिए आया है, पुल बनाना युज्यते यानी उचित है। तो ज़रा सोचिए कि क्या बालू रेत से कहीं पर पुल बनाना जो है वो उचित है क्या, उपयुक्त है क्या। तो इस तरह से आज बेटा हमने दूसरा हमारा जो है गद्यांश नाट्यांश आपका कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में अगला नाट्यांश देखेंगे। धन्यवाद।